बीजेपी सांसदों को अस्पताल से मिली छुट्टी। राहुल गांधी के धक्के से घायल हुए थे सांसद। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 19 दिसंबर को संसद परिसर में धक्का मुक्की के दौरान घायल हुए 2 बीजेपी सांसदों को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 4 दिन बाद दोनों को डिस्चार्ज किया गया है। हालांकि अभी भी दोनों सांसद डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। दोनों को नोएडा के कैलाश अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। इन 4 दिनों के दरमियान कई नेता दोनों का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे थे। पीएम मोदी ने खुद कॉल कर दोनों का हालचाल भी जाना था। बता दें आपको कि प्रताप सारंगी उड़ीसा के बालासोर और मुकेश राजपूत फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद है। संसद परिसर में हुई थी घटना। पक्ष विपक्ष को सदन में अक्सर हंगामा करते तो आपने देखा होगा, लेकिन इस बार बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई थी और इसी हंगामे की भेंट चढ़ गए बीजेपी के 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत। दोनों को इस विरोध के दौरान चोट आ गई थी। आनन फानन में दोनों को अस्पताल ले जाया गया। इस धक्का मुक्की का राहुल पर आरोप लगा और बीजेपी ने इस पर खूब हल्ला काटा। मामला पुलिस तक भी पहुंच गया। बीजेपी की तरफ से 2 सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बीच में धकेलते हुए चले गए और उस धक्का मुक्की में भाजपा के 2 सांसद गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। लेकिन अपने इस एक्ट के लिए राहुल गांधी शर्मिंदा नहीं है। जब हमारे एक सांसद हेमांग जोशी जी उनको लेकर आए कि देखिए आपके कारण इनका सिर फूट गया, तो उनका हालचाल पूछना, माफी मांगने के बजाय अहंकार में वहां से भी चले गए। जब टीडीपी की एक महिला सांसद सबरी रेड्डी जी ने जो फर्स्ट एड एक तरह से दे रही थी प्रताप सारंगी जी को, उन्होंने कहा कि आपको माफी मांगनी चाहिए इस कृत्य के लिए, तो राहुल गांधी जी अहंकार में वहां से भी चले गए। ये दिखाता है कांग्रेस का अहंकार। सिक्योरिटी फोर्सेज ने श्री राहुल गांधी जी से आग्रह करा कि अल्टरनेटिव पाथ ले लीजिए। वे जानते थे कि एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है, लेकिन तो भी वे जानबूझकर और दुर्भावना के साथ धक्का मुक्की करते हुए हमारे जो जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वहां पे पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे उनके बीच में से निकले। उन्होंने धक्का दिया, जिसके कारण हमारे 2 साथियों को बहुत गंभीर और गहरी चोट आई है। वे अभी भी अस्पताल में हैं। उनका ये हिंसात्मक रवैया केवल अशोभनीय नहीं है, आपराधिक भी है। इसीलिए उनके खिलाफ कल एक कंप्लेंट हम लोगों ने पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में दी है। इसके साथ साथ उन्होंने हमारी नागालैंड की बहन ऑनरेबल सांसद कोन्याक जी के साथ जो शर्मसार करने वाला रवैया अपनाया है, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। सीसीटीवी को सार्वजनिक करने की मांग पर अड़ी कांग्रेस। इस मामले पर कांग्रेस ने भी खूब बवाल काटा। कांग्रेस लगातार सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करने की मांग कर रही है। वहीं राहुल ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। राहुल ने कहा है कि मैंने किसी को धक्का नहीं दिया। खड़गे और प्रियंका गांधी के साथ भी धक्का मुक्की हुई, लेकिन हमें इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बता दें कि अमित शाह के अंबेडकर पर दिए गए बयान की एक छोटी सी क्लिप को काटकर इस पर हंगामा किया गया। इस क्लिप में अमित शाह कहते नजर आ रहे थे कि मान्यवर अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो ये था पूरा मुद्दा और इसी पर बवाल मचा हुआ था। फिलहाल दोनों सांसदों को कैलाश अस्पताल भेज दिया गया है, डॉक्टर्स की निगरानी में है। इस खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।